देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर सोलो सकवा के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब रोमन रेंस के दूसरे ब्रदर AEW कंपनी पर आ चुके गए। डॉल्फ जिगलर के WWC रेसलिंग पर डेब्यू अनाउंस होने के बाद एक और बड़ी कंपनी पर जिगलर का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। AEW रिवोल्यूशन 2024 के टिकट सेल के अंदर AEW ने काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। AEW के टॉप रेसलर्स के CM पंक से जेलस होने को लेकर टेडी लॉन्ग ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में जंगल बॉय जैक पेरी के डेविल होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डॉल्फ जिगलर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉल्फ जिगलर का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज अब से यहाँ पर मात्र 6 दिनों के अंदर ओवर होने वाला है। और यही WWE के बाहर डॉल्फ जिगलर ने अब यहाँ पर उनका पहला मैच भी कंफर्म कर दिया है, जहां पर डॉल्फ जिगलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 20 जनवरी को WWC पुर्टो रिको रेसलिंग कंपनी के ऊपर डॉल्फ जिगलर उनका डेब्यू करने वाले गए। बट गाइज यहीं आज अमेरिका की वन ऑफ द टॉप इंडी रेसलिंग कंपनी AML रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डॉल्फ जिगलर AML रेसलिंग पर भी डेब्यू करने वाले गए। और गाइज AML रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डॉल्फ जिगलर बहुत ही जल्द उनके शो पर डेब्यू करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डॉल्फ जिगलर कौन कौन सी इंडी रेसलिंग कंपनी पर काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के टिकट सेल की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब से यहां पर AEW कंपनी का साल का पहला पे-पर-व्यू AEW रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू होने वाला है। और 3 मार्च 2024 को जब AEW उनका रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू करेगी तो वो पे-पर-व्यू AEW का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पे-पर-व्यू होगा, क्योंकि AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइस यही स्टिंग के रिटायरमेंट के कंफर्म होने के बाद आज यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW ने प्री सेल शुरू किया है, जहां पर AEW रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के प्री सेल के अंदर AEW ने एक दिन के अंदर करीबन 7100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहां पर ये पहली बार हुआ है जब AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के प्री सेल के अंदर AEW ने 7000 से ज्यादा टिकट सिर्फ और सिर्फ प्री सेल में सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइस वैसे तो फिलहाल AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के लिए AEW की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करीबन 9300 के बराबर रखी गई। बट गाइस यहां पर जिस अरीना के अंदर AEW का रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू होने वाला है उस अरीना की कैपेसिटी यहाँ पर करीबन 20,000 के बराबर है। और गाइज इसीलिए अगर यहाँ पर AEW कंपनी चाहे तो आराम से 15 से 16,000 लोगों को रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर ला सकती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट शो के ऊपर पहले दिन में 7,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद AEW के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में डेविल के आइडेंटिटी की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW की हॉटेस्ट स्टोरी लाइन इस समय डेविल स्टोरी लाइन है। और लगभग हर रेसलिंग फैन ये जानना चाहता है कि आखिर AEW के अंदर ये डेविल है कौन। वेल इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डेविल और उनके लोगों के हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि AEW के अंदर पॉसिबली ये डेविल जंगल बॉय जैक पेरी होने वाले गए। क्योंकि गाइस पिछले 3 बार से लगातार AEW के अंदर जब भी यहाँ पर डेविल किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो गाइस हर बार ग्लास का यूज होता है। और इस हफ्ते तो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कार के विंडशील्ड के ऊपर ही हैंगमैन एडम पेज को मारा गया था। और गाइस ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि जंगल बॉय जैक पेरी और CM पंक के बीच में रियल ग्लास को लेकर काफी लंबी कंट्रोवर्सी रही गई। और इसीलिए इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि जंगल बॉय जैक पेरी AEW में डेविल होने वाले गए। बट गाइस यहीं अब AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गई कि AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी डेविल नहीं गए। और AEW के एक हायर ऑफिशियल का ये कहना है कि AEW के अंदर डेविल और जंगल बॉय जैक पेरी की स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है। और AEW के बैक स्टेज पर रेसलर्स का ये दावा करना है कि AEW के अंदर ये जो डेविल वाली स्टोरी लाइन चल रही है इसका यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के बैक स्टेज से जंगल बॉय जैक पेरी के डेविल ना होने को लेकर जो स्टोरी सामने आ रही गई ये स्टोरी सही होती गई या फिर सच में जंगल बॉय जैक पेरी ही डेविल होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में CM पंक से रेसलर्स के जेलस होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक जब तक यहाँ पर AEW कंपनी पर काम करते थे तब तक यहाँ पर CM पंक AEW कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ थे। और गाइस AEW कंपनी से CM पंक के बाहर जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर AEW का डाउनफॉल चल रहा है। बट गाइस यही इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग की तरफ से AEW में CM पंक के करियर को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है।
जहां पर इस हफ्ते टेडी लॉन्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेडी लॉन्ग ने मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के कन्फ्रंटेशन को लेकर बात की। और गाइस टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के बीच में आपस में कितना भी हीट हो, बट गाइस एट द एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर पूरी तरह से प्रोफेशनल होते गए और वो यहाँ पर एक दूसरे से जेलस होने के बाद भी रिंग के अंदर एक दूसरे के साथ काम करते गए। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं होती गए। और गाइस टेडी लॉन्ग का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहाँ पर टोनी खान ने रेसलर्स की जेलेसी को कंट्रोल किया होता तो गाइस शायद एईडब्ल्यू के अंदर आज यहां पर सीएम पंक एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज के अंदर काम कर रहे होते। और गाइस टेडी लॉन्ग का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार्स के सीएम पंक से जेलस होने की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर वो पूरा ड्रामा हुआ था। और गाइस टेडी लॉन्ग ये मानते गए कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू के टॉप रेसलर सीएम पंक से जेलस होके बैक स्टेज के ऊपर पॉलिटिक्स ना करते तो गाइस शायद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके इस समय काम ना कर रहे होते। और गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स एक दूसरे से ऐसे ही जलते रहेंगे तो ये यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी पर आगे और भी भारी पड़ने वाला है। वेल मैं यहाँ पर टेडी लॉन्ग की बात से पूरी तरह से एग्री नहीं तो करता हूँ, बट गाइस कुछ हद तक मुझे भी टेडी लॉन्ग की बातें सही लगती गए। वेल गाइस ये तो बात है एईडब्ल्यू के रेसलर्स के सीएम पंक से जेलस होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस के ब्रदर जीला फातू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस यहाँ पर एनआई फैमिली से बिलोंग करते गए और इस फैमिली के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स को प्रोड्यूस किया गया है। चाहे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिकी ड्वेन द रॉक जॉनसन या उमागा जैसे हॉल ऑफ फेमर हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो और सोलो सकवा हो। और गाइस ये फैमिली अब भी यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टाइम टू टाइम सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार प्रोड्यूस कर रही गए। और अब यहाँ पर इसी फैमिली की तरफ से एक बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू के इस हफ्ते बैक स्टेज के ऊपर मौजूद था। वेल गाइस ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि उमागा के बेटे और एनआई फैमिली के मेंबर जीला फातू थे। वेल अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि जीला फातू कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जीला फातू यहाँ पर रोमन रेंस के कजिन ब्रदर है जो इससे पहले बुकाटी की रेसलिंग कंपनी रियलिटी ऑफ रेसलिंग पर काम करते थे। बट गाइस एक साल तक बुकाटी की कंपनी पर काम करने के बाद जीला फातू ने बुकाटी की कंपनी को लीव कर दिया था और उसके बाद से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि जीला फातू बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। और गाइस कल तक यहाँ पर इस चीज के पूरे चांसेस थे कि जीला फातू यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले गए और वो भी यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में शामिल होंगे। बट गाइस यहीं अब से मात्र 7 घंटे पहले जीला फातू ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पोस्ट किया है, जहां पर इस पोस्ट के अंदर जीला फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ मौजूद ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ देखने को मिल रहे गए। और गाइस बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जीला फातू एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे, जहां पर जीला फातू एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार से मिल रहे थे। और गाइस जीला फातू ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स के साथ साथ टोनी खान के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि जीला फातू एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको, टोनी खान सहित एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी सारे लोगों से मिल रहे थे। और गाइस जीला फातू ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाकर काफी हैप्पी गए। वेल गाइस जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जीला फातू ने टोनी खान और क्रिस जेरिको के साथ पिक्चर को शेयर किया है, उसके बाद अब इस चीज के तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली इस बार टोनी खान जीला फातू को साइन करे, क्योंकि गाइस इससे पहले भी सोलो सकवा की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू से पहले सोलो सकवा एक टाइम पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले थे। बट गाइस एईडब्ल्यू कंपनी सोलो सकवा को साइन करती उससे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोलो सकवा को साइन कर लिया। और गाइस अब एक बार फिर से एनआई फैमिली का एक और मेंबर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर देखा गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सोलो सकवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद जीला फातू एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।